हेलो बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 9th और 10th में पढ़ा जाने वाला उपन्यास नया रास्ता, जो कि सुषमा अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है, उसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बच्चों आप लोगों को पूरा इंट्रोडक्शन समझा दिया था नया रास्ता का, उसमें मैंने आप लोगों को सुषमा जी का परिचय और साथ ही उपन्यास की कथा वस्तु का सारांश बता दिया था। इसके अतिरिक्त उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता और उपन्यास का उद्देश्य, इन सारी बातों की जानकारी मैंने दे दी थी। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख लें ताकि उन्हें पूरी भूमिका अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर आज हम लोग 1 by 1, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था बच्चों कि नया रास्ता उपन्यास में 26 अध्याय हैं, तो आज हम लोग पहले अध्याय की एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके से संबंधित जो भी मुख्य पैराग्राफ होंगे उससे संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नया रास्ता पहले अध्याय को। और मैंने पहले ही बताया बच्चों आप लोगों को कि उपन्यास की जो मुख्य पात्र है वह है मीनू। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और ये पूरी जो कहानी है यानी उपन्यास जो है उसकी कथा वस्तु यही है कि मीनू मुख्य पात्र है और उसके जीवन के जो संघर्ष हैं और उसके जीवन में किस प्रकार से एक नया रास्ता चुनती है, तो इन सब चीज़ों की ही कथा इसमें है। तो पहली स्टार्टिंग लाइन है इसकी, यौवन की दहलीज पर खड़ी नौयौना नीलिमा दर्पण में अपना चेहरा निहारकर कुछ विस्मित सी मुस्कुरा रही थी। यौवन यानी यंग। ठीक है, दहलीज का अर्थ होता है बच्चों किसी भी दरवाजे पे खड़े होना, यानी किसी भी कार्य की स्टार्टिंग जो होती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं दहलीज। नौयौना यानी नवयुवती है। और दर्पण का अर्थ होता है शीशा। निहारना यानी किसी भी चीज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, विस्मित यानी आश्चर्यपूर्वक। तो यौवन की दहलीज पर यानी नवयुवती है और उसकी अभी स्टार्टिंग है वो सब चीज़ों की। तो जो उसकी शारीरिक संरचना है, क्योंकि जब बच्चे यंग होते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है उसमें बहुत सारे उनके परिवर्तन आते हैं। तो इन्हीं सब हाव भाव और शारीरिक संरचना में जो परिवर्तन आते हैं तो इन सब चीज़ों से वो आकर्षित होते हैं। तो नीलिमा भी जो है वो नवयुवती है और अपना चेहरा जो है शीशे में देख रही है और बहुत ही आश्चर्यपूर्वक जो है अपने आप को देख करके मुस्कुरा रही है, प्रसन्न हो रही है। ठीक है, दर्पण में निहारने पर यौवन की लालिमा उसके चेहरे पर छा गई है। लालिमा का अर्थ होता है एक चमक होना, यानी गुलाबी चमक। जब यंगस्टर्स जो होते हैं, यंग होते हैं, तो उसमें एक चेहरे की जो स्किन होती है वो चमक होती है उसमें। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जब वो चेहरे को देख रही होती है शीशे में तो उसके चेहरे पर एक लालिमा छाई हुई है। अपना चेहरा वह अभी दर्पण में निहार ही रही थी कि इतने में उसकी सहेली मीनू ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। मीनू के कोमल हाथों से आंखें मूंदने पर नीलिमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मीनू जो कि मुख्य पात्र है उपन्यास की, और वो नीलिमा और मीनू जो हैं आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं। तो वो आती है मीनू के पास, मीनू जो है नीलिमा के पास आती है और उसकी आंखें मूंद लेती है। तो अचानक से जब ऐसा होता है तो मीनू जो है थोड़ा सा अजीब सा उसे एहसास होता है, क्योंकि वो अपने आप को देख रही होती है दर्पण में यानी शीशे में। दूसरे ही क्षण मीनू उसके सामने आ गई और खुशी से उसके हाथ चूम लिए। अरे मीनू, आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो, क्या बात है? नीलिमा ने पूछा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मीनू बहुत खुश होती है और उसकी प्रसन्नता को देख करके नीलिमा जो है उससे पूछती है कि तुम क्यों इतनी प्रसन्न हो। तो नीलिमा को मीनू जो है बड़े प्यार से नीलू कहती है। तो कहती है कि नीलू, बड़े प्यार से पुकारते हुए मीनू नीलिमा से बोली, मेरा फ़ोटो मेरठ वालों को पसंद आ गया है, कल वे हमारे घर आ रहे हैं।
तो मीनू जो है नीलिमा को बताती है कि मेरठ वाले लड़के जो हैं वो उनके घर वालों को मेरी फ़ोटो पसंद आ गई है और वो लोग मुझे देखने आ रहे हैं। ठीक है, तो विवाह की एक प्रथा है हिंदू समाज में कि अरेंज मैरिज जब होती है बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि लड़की की पहले फ़ोटो जो है वो भेजी जाती है परिवार वालों को, लड़के वालों के घर को, और उसके बाद जो है जब फ़ोटो पसंद आ जाती है तो फिर वो सामने से मिलने आते हैं उसके घर, और फिर जब सारी चीज़ें पसंद आ जाती हैं तो उसके बाद विवाह संपन्न होता है। तो ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं। तो मेरठ वालों को उसकी फ़ोटो पसंद आ गई है मीनू की, और दूसरे दिन वो लोग देखने आ रहे हैं मीनू को। ठीक है, परंतु कुछ सोचते ही मीनू के चेहरे पर उदासी छा गई। मीनू को अपनी ज़िंदगी के कुछ क्षण याद आ गए। पहले भी कई लड़कों ने उसे देखा, पर किसी ने कद की छोटी व किसी ने सांवली बताते हुए उससे शादी करने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इनकार कर दिया यानी मना कर दिया। कद यानी हाइट। ठीक है, तो ऐसी बातें करते हुए पहले तो वो प्रसन्न होती है मीनू, फिर अचानक से क्या होता है कि उसे पुरानी जो बातें हैं उनको याद करके वो जो है वो सोचती है कि इसके पहले भी ऐसा हो चुका है कि कई लड़के वाले उसको देखने आते हैं, लेकिन वो जो है बातचीत होती है लेकिन उसके बाद उन्हें पसंद नहीं आता है और शादी तय नहीं हो पाती है। तो वो बातें सोच करके वो दुखी हो जाती है। ठीक है, और वो लड़के वाले उसे क्यों नहीं पसंद करते हैं, इसीलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हाइट की कम है वो, और मीनू जो है वो सांवले रंग की है यानी गोरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा समाज में एक मापदंड है लड़कियों को लेकर के कि वो विवाह के समय तो इस बात को बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि लड़की जो है वो गोरी हो, सुंदर हो, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, लेकिन वास्तविकता क्या होनी चाहिए कि मनुष्य का जो गुण है वही इम्पॉर्टेंट होता है। तो लड़की का गुण मायने रखता है, जबकि उसका रंग रूप नहीं मायने रखना चाहता है चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे समाज की एक थोड़ी सी प्रथा है कह लें या सोच है, तो उसी मानसिकता को लेकर के ही सुषमा जी ने ये उपन्यास लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अतीत की स्मृतियों में डूब जाने पर उसकी आंखें छलछला गईं। अतीत यानी भूतकाल जो बीत चुका है, स्मृतियां यानी याद, और आंखें छलछला गईं यानी भर गईं यानी आंखों में आंसू आ गए। तो पुरानी बातें सोच करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नीलिमा उसके हृदय की बात समझ रही थी। उसने मीनू का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए अनेक मुद्राओं में खिंचे अपने फ़ोटो उसके सामने रख दिए और एक एक करके दिखाने लगी। नीलिमा सुंदर तो थी ही, उसकी फ़ोटो और भी अधिक आकर्षक लग रहे थे। ठीक है, तो मीनू चूँकि दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड थी, तो नीलिमा समझ गई कि वो क्यों उदास है। तो वो जो है अपना उसका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए वो क्या करती है कि अलग अलग पॉस्चर में यानी मुद्राओं में यानी पॉस्चर में अलग अलग तरीके से उसने जो फ़ोटो खिंचाई थी अपनी, वो सारी उसको दिखाने लगती है। तो वन बाय वन सब उसको देखने लगती है मीनू जो है। और चूँकि नीलिमा जो है वो एक सुंदर है, गोरी लड़की है, तो उसकी सारी फ़ोटो को देख करके जो है मीनू उसकी प्रशंसा करती है। तो आगे है, नीलिमा की सुंदरता देखकर मीनू से चुप न रहा गया। वह उसकी प्रशंसा करते हुए बोल पड़ी, नीलिमा, लगता है ईश्वर ने तुझे फुर्सत में बैठकर बनाया है। क्या नाक नक्श हैं तेरे, और ऊपर से गोरा रंग। वाह, जो कोई भी तुझसे विवाह करेगा वह वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली होगा। ठीक है, नाक नक्श का यानी फेस कटिंग जो है वो अच्छी है। तो यहाँ पर मीनू जो है वो नीलिमा के रंग रूप की तारीफ़ करते हुए कहती है कि तुम बहुत ही सुंदर हो, गोरी हो, तुम्हारी फेस कटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो भगवान ने तुम्हें बहुत ही फुर्सत में बनाया है। जो भी तुमसे विवाह करेगा वो बहुत भाग्यशाली होगा, बहुत लकी मैन होगा कि तुम इतनी सुंदर सी प्यारी सी लड़की उसको मिल रही हो। ठीक है, तो ये सारी तारीफ़ जो है मीनू नीलिमा की करती है। ठीक है, फिर मीनू के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर नीलिमा दिल ही दिल में प्रसन्न हो उठी, परंतु उसे मीनू के दिल में छिपी पीड़ा का आभास था। पीड़ा यानी दुख। और चूँकि किसी भी मनुष्य को जब उसकी तारीफ़ की जाए तो उसे प्रसन्नता होती है, तो नीलिमा को भी बहुत ही खुशी हो रही होती है। लेकिन ये पता है उसको कि उसकी जो दोस्त है वो दुखी है, क्योंकि इन्हीं कारणों से उसका विवाह तय नहीं हो पा रहा है। तो इस बात से भी वो थोड़ा सा उसकी जो पीड़ा है, उसका जो दुख है वो महसूस कर पाती है। तभी मीनू के भाई रोहित व नीलिमा की माँ ने कमरे में प्रवेश किया। ठीक है, यानी मीनू का भाई है रोहित। ठीक है बच्चों, पात्रों के नाम आप ध्यान रखते चलिएगा। और नीलिमा की माँ, दोनों लोग जो है कमरे में प्रवेश करते हैं, आते हैं। प्रवेश यानी कमरे में एंटर करते हैं।
दोनों प्रसन्न नजर आ रहे थे। आज मीनू व नीलिमा दोनों का एमए का परीक्षा फल निकला था। रोहित परीक्षा परिणाम का अखबार लेकर आया था। एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, परीक्षा फल यानी रिजल्ट। ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स की परीक्षा उन्होंने दी थी दोनों लड़कियों ने, और उनका जो रिज़ल्ट है वो आज आया था। तो पहले क्या होता था बच्चों की पेपर में यानी न्यूज़पेपर में रिज़ल्ट निकलते थे। आज तो इंटरनेट का समय है, तो आप लोगों को मोबाइल में और लैपटॉप इन सब चीज़ों पे ही आप लोग देख लेते हैं ऑनलाइन सारी चीज़ें। लेकिन पहले क्या होता था कि अखबार में रिज़ल्ट आया करते थे, तो वो रिज़ल्ट का अखबार लेकर के आया था। तो दोनों अखबार देखकर झपट पड़ी। मीनू प्रथम श्रेणी में पास हुई थी और नीलिमा द्वितीय श्रेणी में। माँ ने दोनों का मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद देकर बाहर चली गई। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीज़न और द्वितीय श्रेणी यानी सेकेंड डिवीज़न। तो मीनू जो है वो फर्स्ट डिवीज़न में पास हुई थी और नीलिमा जो है वो सेकेंड डिवीज़न में पास हुई थी। ठीक है, तो फिर माँ जो है वो प्रसन्न होती हैं, उनका मुंह मीठा कराती हैं। दोनों लड़कियां भी प्रसन्न हो जाती हैं। मीनू के हृदय में जो हीन भावना के कारण दुख के भाव उभर रहे थे, अब खुशी में परिवर्तित हो गए। प्रथम श्रेणी में पास होने पर वह खुशी से फूली न समाई और नीलिमा से लिपट कर झूम गई। ठीक है, हीन भावना यानी इन्फीरियर होने की जो भावना है, अपने आप को कम समझने की जो प्रवृत्ति है, सोच है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो उसके कारण अभी तक जो विवाह के संबंध में जो चर्चा चल रही थी, उन सारी बातों को सोच करके मीनू जो है अपने आप को बहुत ही कमतर समझ रही थी, क्योंकि वो सुंदर नहीं है, एक सामान्य रंग रूप की लड़की है। ठीक है, तो उसके अंदर दुख की भाव उभर आए थे, क्योंकि वो गोरी नहीं है, सुंदर नहीं है, तो हीन भावना आ गई थी उसके अंदर। लेकिन जब रिज़ल्ट देखती है, चूँकि वो पहले से ही जो है हर परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होती रही है, तो ये इस बार भी वो प्रथम श्रेणी में पास हुई। तो ये सब चीज़ें सोच करके वो खुश हो जाती है। ठीक है, मीनू प्रसन्नचित भागी भागी अपने घर चली गई, परंतु नीलिमा की आंखों में मीनू का वह उदास चेहरा घूमता रहा, जो हीन भावना के कारण उदास हो गया था। परंतु दूसरे ही क्षण विजय की खुशी में उभरी उसकी खुशी की भावना भी आंखों से ओझल ना हो सकी। तभी नीलिमा गुनगुनाने लगी, कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। गुनगुनाते हुए नीलिमा अपने बिखरे फोटोओं को उठाकर रखने लगी। ठीक है, यहाँ पर ओझल का अर्थ होता है गायब हो जाना, या कह सकते हैं कि छिपा न रहना। तो मीनू जब ये रिज़ल्ट आता है उसका, तो वो पास हो जाती है, तो फिर वो अपने घर चली जाती है। लेकिन नीलिमा जो है वो मीनू का जो पहले उदास चेहरा था, यानी कि उदासी जो हीन भावना के कारण उदास हो गई थी, तो उन सारी बातों को भी वो याद करती है। लेकिन अगले ही पल जब वो खुश हो जाती है, तो ये सारी उसका जो खुशी का जो चेहरा था वो भी उसके मन में जो है, उसकी आंखों से ओझल नहीं, यानी वो उसकी आंखों में वो चीज़ भी दिखाई देती है। ओझल होना यानी गायब, यानी वो गायब नहीं हो सका। ठीक है, तो उसकी खुशी की भावना भी वो देख पाती है। तो इस तरह से फिर वो अपनी फ़ोटोओं को उठाने लगती है और गाना गाने लगती है कि कभी सुख है कभी दुख है। यानी कि जीवन जो है वो क्या है, वो परिवर्तन है, होता है, एक समय हर समय एक जैसा नहीं होता है। तो कभी सुख है कभी दुख है, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं जीवन में। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो प्रथम अध्याय में यहाँ तक की कहानी है, और इसकी एक्सप्लेनेशन ये हो गई बच्चों, और सामान्य सा है, बहुत इंटरेस्टिंग उपन्यास है ये। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, तो आप अपने से भी इसको एक बार पढ़िए, और मैं आपको एक एक जो भी लाइन है उसकी एक्सप्लेनेशन बताती चलूँगी, कठिन शब्दों के अर्थ भी बताती चलूँगी। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं उपन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो गद्यांश हैं उसके, और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्योंकि बच्चों मैंने आप लोगों के लिए जो पिछले कुछ वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको देख करके ही प्रश्न तैयार किए हैं, ताकि आपको एक सैम्पल मिल जाए, एग्जाम्पल मिल जाए, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला गद्यांश है, दूसरे ही क्षण मीनू उसके सामने आ गई और खुशी से हाथ चूम लिए। ठीक है, तो पंक्ति तो बच्चों एक ही रहती है, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं वो ज़रूरी नहीं होते हैं कि आपकी इस एक पंक्ति से ही आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है पूरे उपन्यास से रिलेट हो सकते हैं, तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो गद्यांश है, दूसरे ही क्षण मीनू उसके सामने आ गई और खुशी से हाथ चूम लिए।
ठीक है, मैं आपको गद्यांश की लाइन आपको अध्याय में भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये पंक्ति है, दूसरे ही क्षण उसके सामने आ गई और खुशी से उसके हाथ चूम लिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। मीनू कौन है, उसकी प्रसन्नता का क्या कारण है? ठीक है, तो मीनू दयाराम जी की बेटी है और उपन्यास की मुख्य पात्र है। वह सांवले रंग और छोटे कद की युवती है। उसने एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है तथा घर के सभी कार्य जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाना, पेंटिंग आदि में निपुण है। वह अपनी सहेली नीलिमा से मिलने आई है और प्रसन्न है क्योंकि मेरठ वाले लड़के व उसके परिवार को विवाह के लिए उसकी फ़ोटो पसंद आ गई है। कल वे लोग उसे देखने आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रश्न है बच्चों। मीनू कौन है, यानी मुख्य पात्र है, और अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको मीनू के पिता का नाम दयाराम, ठीक है, ये भी आपको पता चलेगा। तो पात्रों का नाम आप ध्यान से समझिएगा। एक आप नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप पात्रों के नाम पूरा लिखते चलिए, जितने भी कठिन शब्दों के अर्थ मैं बता रही हूँ उससे आप लिखते चलिए, तो आपको उपन्यास अच्छे से समझ में आ जाएगा और उससे रिलेटेड प्रश्न करने में आसानी होगी आपको। ठीक है, और जैसा कि मीनू जो है पढ़ने में तो अच्छी है ही, प्रथम श्रेणी में पास हुई है, ये दिखाया ही अभी आपको, और आगे भी आप पढ़ेंगे ये कि सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ये सारी चीज़ें उसको अच्छे से आती हैं। तो ये सारी बातें आपने बता दी। और उसके बाद वो प्रसन्न क्यों है, इसका क्या कारण है, तो वो प्रसन्न इस अध्याय में, इस पंक्ति में इसीलिए थी क्योंकि उसको मेरठ के जो लड़के थे, लड़के वालों जो परिवार वाले थे, उनको उसकी फ़ोटो पसंद आ गई थी, इसलिए वो प्रसन्न थे। ठीक है, तो आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके सर्वनाम किसके लिए किया गया है, उसका परिचय दीजिए। उसके सर्वनाम, जैसा कि बच्चों आपको पता ही होगा, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द वो सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पर उसके जो सर्वनाम है वो किसके लिए यूज़ किया गया है और उसका परिचय देना है आपको। ठीक है, तो उत्तर है उसके सर्वनाम नीलिमा के लिए किया गया है और वह मीनू की सहेली है। वह सुंदर नाक नक्श और गोरे रंग वाली नवयुवती है। उसने द्वितीय श्रेणी में एमए पास किया है। ठीक है, ये तो आप पैराग्राफ में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो नीलिमा के लिए किया गया है, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। फिर दूसरा गद्यांश है, परंतु दूसरे ही क्षण विजय की खुशी में उभरी उसकी खुशी की भावना भी आंखों से ओझल ना हो सकी। ठीक है, ये पंक्तियां हैं, अध्याय की अंतिम पंक्तियां हैं। और इससे संबंधित प्रश्न है, मीनू के चेहरे पर किस बात को सोचकर उदासी छा जाती है, उसकी उदासी कब और किस प्रकार दूर होती है। ठीक है, तो इसमें भी दो प्रश्न हैं बच्चों। तो उत्तर है, मीनू की फ़ोटो मेरठ में रहने वाले मायाराम के परिवार वालों को पसंद आ गई थी और वो लोग उसे देखने आने वाले थे। इसके पहले कई लड़कों ने उसे देखा था, पर छोटे कद व सांवले रंग के कारण सभी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। अतीत की इन्हीं स्मृतियों को याद कर वह उदास हो गई। एमए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने पर मीनू के हृदय में जो हीन भावना के कारण दुख के भाव उभर रहे थे, अब खुशी में परिवर्तित हो गए। वह खुशी से फूली नहीं समाई, इस प्रकार से उसकी उदासी दूर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको अभी जब उपन्यास आगे पढ़ेंगे तो उसमें मेरठ के जो परिवार में जो अमित नाम का लड़का है और उसके पिता का नाम है मायाराम। ठीक है, तो ये आपको आगे पता चलेगा। तो लेकिन अभी चूंकि आपको जो क्वेश्चन है वो पूरे उपन्यास से आने हैं, आपको लिखना भी उसी तरीके से आंसर है, तो इसलिए यहाँ पर उसके आंसर इस तरीके से मैंने लिखे हैं और धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा जब आप उपन्यास में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आपको उत्तर इस तरीके से लिखना है ताकि आपका कंप्लीट हो जाए उत्तर। ठीक है, तो पहले वो उदासी का कारण बताइए आप, और उदासी क्यों दूर होती है, किस प्रकार से दूर होती है, तो इसके संबंध में बताएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी आंखों से मीनू की खुशी ओझल ना हो सकी और वह उसके विषय में क्या जानती है। ठीक है, यहाँ पर भी दो प्रश्न हैं आपके। किसकी आंखों में,
तो उत्तर है मीनू की सहेली नीलिमा की आंखों से मीनू की खुशी ओझल न हो सकी। नीलिमा मीनू के हृदय की बात जानती थी कि सांवले रंग रूप के कारण कोई लड़का उसे पसंद नहीं करता और उसका विवाह तय नहीं हो पाता, जिसके कारण मीनू के मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और वह दुखी हो जाती थी। प्रथम श्रेणी में पास होने पर वह प्रसन्न हो जाती है और नीलिमा को गले लगा लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी यानी नीलिमा की, और उसकी आंखों से खुशी उस मीनू की ओझल नहीं हो पाती, इसके संबंध में आप बताएंगे। और उसके बाद वह किस बात से वह जो है प्रसन्न होती है या उसके विषय में क्या वो जानती है। नीलिमा जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है मीनू की, तो सब कुछ जानती है मीनू के विषय में, तो उस सारी बातों को वो सोचती है। ठीक है, तो ये आप सारी बातें आप यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में। ठीक है, तो ऐसे आपका उत्तर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके लिए तैयार किए थे, ताकि आपको एक एग्जाम्पल मिल जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसके उत्तर आपको कैसे लिखने हैं। ठीक है, अब हम लोग और नेक्स्ट जो क्लास होगी बच्चों, उसमें मैं दूसरे अध्याय की एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी और उससे रिलेटेड जो भी अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, अच्छे प्रश्न और उनके उत्तर भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और आज ये हो गया बच्चों, और मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी और उससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और इसी तरह से और भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आप स्वयं से भी प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए, उनके उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, तो इससे आपका अभ्यास होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में आप सारे क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे पाएंगे। और इसी तरह से मैं हर एक अध्याय की एक्सप्लेनेशन और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी आपको उसके संबंध में पूरी जानकारी आपको बताती रहूँगी। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।